सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। मैं आपके बीच परमेश्वर के कलाम से कुछ बात करने के लिए जा रहा हूँ। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको, हमको, सबको आशीष करें। सभी को जय मसीह। और हम सब लोग देखेंगे भजन संहिता 119 का 18 यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इस भजन संहिता के लेखक इस तरह से लिख रहे हैं कि मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं आपकी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकें। और क्योंकि हम देख पाते हैं बुक्स हो कोई सी भी, और उसे बच्चा भी पढ़ सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, नॉर्मल व्यक्ति भी पढ़ लेता है, सब कुछ पढ़ सकते हैं, कठिन शब्द भी पढ़ सकते हैं उसमें लिखे हों। परंतु मेरे प्रियो, जब तक परमेश्वर का बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का समझ हमें ना मिले, हम उसकी गहरी बातों को, उसकी गुप्त बातों को, उसकी गूढ़ बातों को हम नहीं समझ सकते। और ये सत्य है, हम पढ़ सकते हैं, हमें शायद संसारिक ज्ञान हो सकता है, संसारिक समझ हो सकती है, पर परमेश्वर के पवित्र पाक कलाम बाइबल, जो परमेश्वर का पवित्र शास्त्र है, इसकी गहरी बातें, इसकी गुप्त बातें, इसकी अद्भुत बातें हम तभी समझ सकते हैं, तभी देख सकते हैं जब परमेश्वर हम पर प्रकट करे, जब परमेश्वर हमें समझाए। जब तक परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि हमारे अंदर ना हो और हमारी आँखें आत्मिक ना खुलें, हम उसकी अद्भुत सामर्थ्य को, अद्भुत चीज़ों को नहीं देख सकते, ना पढ़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने अभी देखा था कि मेरी आंखें खोल दे कि मैं क्या देख सकूं, तेरी अद्भुत व्यवस्था की अद्भुत बातें देखने पाए। यानी अद्भुत बातें देख पाए, आंखें खोल। और रियल है, हमारी ये संसारिक आंखों से हम देख कर पढ़ सकते हैं। संसारिक आंखों से हम चीजें पढ़ते हैं, पवित्र पाक कलाम भी इसी तरह से हम संसारिक आंखों से भी पढ़ सकते हैं, हम देख कर पढ़ सकते हैं। परंतु सवाल ये है, पढ़ना और उसको समझना, डिफरेंस, अंतर है। पढ़ एक बच्चे को दे दो, शायद फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास का बच्चा भी शायद, है ना, वो भी पढ़ सकता है। परंतु इसका भेद, इसकी गहरी बातें, इसकी गुप्त बातें, इसकी गूढ़ बातें, वो हर कोई नहीं समझ सकता है। वो ही समझ सकता है जिसके अंदर परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि हो और परमेश्वर प्रकट करे। जब तक परमेश्वर ना प्रकट करे, कोई नहीं समझ सकता है। मेरे प्रियो, हम देख पाते हैं, यदि हम देखेंगे आप प्रेरितों के काम में अध्याय 8 के अंदर एक व्यक्ति है जो कुछ देश का अधिकारी है। और यहाँ पे यदि इस तरह से देखेंगे 8 का 27 में हम देखते हैं, इस तरह से लिखा, वह उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था, जो खोजा और कुशियों की रानी कंदोक का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। एक व्यक्ति है, और ये कहाँ का है? कूश देश का। ये खजांची है, और मंत्री है, यानी इसके अंडर में खजाना रहता था, धन संपत्ति रहती थी। लेकिन ये आराधनालय में कहाँ आ रहा है? यरूशलेम आ रहा है। ये यशायाह नबी की पुस्तक को पढ़ते हुए अपने रथ पर बैठकर पढ़ रहे थे, पर इसकी गहरी बातें को
इसकी गुप्त बातों को वो नहीं समझ पा रहे थे कि इसका अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है, ये क्यों लिखा गया है, इसका रीजन क्या है, इसका पर्पस क्या है। बहुत सारी चीजें वो नहीं समझ पा रहे थे। और क्या हुआ कि परमेश्वर का आत्मा फिलिप्पुस को उसकी तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। यानी परमेश्वर के जब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, जो कूद देश से जो खजांची आया है उसके रथ के निकट हो ले, साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं। हालेलुया। कितनी अच्छी और प्यारी सुंदर बात है कि सच में उसने सत्य कहा कि जब तक मुझे कोई ना समझाए मैं कैसे समझ सकता हूं। और सच में अधिकतर हमें हमारे अंदर ऐसी सत्य होना चाहिए कि जो मुझे नहीं आता है, कोई मुझसे पूछता है, यदि नहीं है, नहीं मालूम है, नहीं कुछ कर सकता हूँ, या नहीं उसका भेद मुझे आता है, तो हमें भूलना चाहिए, नहीं मुझे नहीं आता है। कभी कभी कोई किसी को समझाता है तो कहते हैं, नहीं मुझे सब कुछ आता है, मुझे आपकी बातों की या आपके समझाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब आता है। मेरे प्रियो, आपको बहुत सारा ज्ञान हो सकता है, बहुत सारी समझ हो सकती है, हर क्षेत्र में शायद आप बड़े हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, पर खुदा का ज्ञान वो आपको होना, और उसका होना उचित है, क्योंकि कलाम खुदा का है। क्योंकि बाइबल कहती है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है, लिखा गया है। और परमेश्वर का आत्मा ही आपको यदि ना समझाए, परमेश्वर का ज्ञान आपके अंदर ना हो, आप और मैं इस कलाम की गहरी बातों को नहीं समझ सकते हैं। इसको समझने की हमें परमेश्वर के ज्ञान की आवश्यकता है, परमेश्वर की सामर्थ्य की आवश्यकता है, परमेश्वर की बुद्धि की आवश्यकता है, परमेश्वर की समझ की आवश्यकता है। इसलिए हमने वचन संहिता में देखा था, उसने कहा, लेखक ने मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। और सच में ये पवित्र शास्त्र अद्भुत शास्त्र है। ये पवित्र शास्त्र ज्ञान का भंडार है, ये पवित्र शास्त्र बुद्धि का भंडार है, ये पवित्र शास्त्र समझ का भंडार है। ये पवित्र शास्त्र मेरे बढ़ोतरी का, मेरे छुटकारे का, मेरी चंगाई का, हर एक क्षेत्र में बढ़ने का, और इस व्यवस्था की अद्भुत बातें हमें हमेशा प्रोत्साहित करती हैं। मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप खुदा से कहें, खुदा मुझे इसकी गुप्त बातें मुझे समझा, मैं इसकी अद्भुत बातों को मेरी आत्मिक आंखों को ऐसा बना दे ताकि इसमें हम पढ़ें और उन बातों को अपनी आंखों के सामने ऐसे लगे जैसे हम देख रहे हैं। मेरी आत्मिक आंखों को खोल, आत्मिक बुद्धि को खोल, आत्मिक समझ दे, आत्मिक ज्ञान दे, ताकि तेरी अद्भुत व्यवस्था की बातों को, उस वचन की गहरी बातों को हम समझ सकें, हम देख सकें, आपकी महिमा कर सकें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं इन शब्दों को यहीं पे समाप्त करते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष करे। मैं सभी को जय मसीह की कहता हूँ, सभी को मेरा जय मसीह की।